चंदनपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रोज घरों का दरवाजा खटखटाती और बोलती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, अरे खोलो दरवाजा। अगर कोई गांव वाला गलती से दरवाजा खोलता तो वह चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे 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 मर गई, अरे 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 छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, मुझे मेरी जान लेकर ही मानेगी का। अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे, भूतनी नाश मिटे। अरे गांव वालों, कोई तो मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। अगले दिन, अरे गांव वालों, ये चुड़ैल तो जीना मुश्किल कर रखा है। तभी गोपाल का बेटा चिंटू बोलता है, मेरे दिमाग में एक उपाय है। नहीं नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम यह सब बातों से दूर ही रहो और जाओ यहाँ से। पापा, मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। कोई बात नहीं गोपाल, इसे बोलने दो। चिंटू बेटा, बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास? अंकल, क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दे। चुड़ैल अपना शकल उस शीशे में देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। तभी पास खड़ी गोपाल की पत्नी रिया कहती है, अजी इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं है, एक बार ऐसा करके देख लेते हैं। फिर गांव वाले अपने अपने घर के बाहर दरवाजे पर शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और अपने चेहरा शीशा में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन शीशे में उसी के शकल होती है, वह उसकी तरह हिलती है जैसे चुड़ैल। चुड़ैल यह सब देखकर डर जाती है। लगता है गांव वालों ने मुझसे बचने के लिए इसे यहाँ बुलाया है। चलो किसी और के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर वह चुड़ैल गोपाल के घर जाती है। गोपाल के घर के बाहर शीशा नहीं लगा होता है। अरे वाह, यहाँ वह चुड़ैल नहीं है, इसका दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है, घर पर कोई है। मैं हूँ घर पे। शराब के नशे में गोपाल दरवाजे खोलने जाता है। तभी रिया और चिंटू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कल आऊंगी, कल मैं जरूर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी गोपाल रिया को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, छोड़। मेरी सपनों की रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह नशे में रिया को बहुत मारता है। चिंटू यह सब देखकर डर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रिया दरवाजे पर शीशा लगा देती है और दूसरी ओर चुड़ैल किसी का शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में इतनी सारी चुड़ैल कहां से आ गई? लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, मैं कल फिर आऊंगी। अगले दिन चुड़ैल अपने आप से बात कर रही होती है, मैं इस गुफा में कहीं भूखी ही न मर जाऊं, मैं किसको खाऊं? फिर चुड़ैल रात होते ही उस गुफा से बाहर निकलती है। इधर गोपाल शराब के नशे में घर आता है और रिया को बहुत मारता है। यह सब देखकर चिंटू को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में सबके सो जाने के बाद चिंटू घर के बाहर जाता है और वह शीशे दरवाजे से निकाल देता है और फिर रोज की तरह चुड़ैल उस गांव में आती है। चुड़ैल गोपाल के घर के पास आती है। वह दरवाजे पर देखती है तो उसे कोई चुड़ैल नहीं दिखाई देती। अरे इस घर के दरवाजे पर चुड़ैल नहीं है, मजा आ गया। घर पर कोई है, घर पर कोई है क्या? दरवाजा खोलो। पापा, आपकी सपनों की रानी आई है दरवाजे पर। गोपाल शराब के नशे में होता है और वह खुश होकर दरवाजा खोलता है। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी सपनों की रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो मुझे? क्योंकि मैं चुड़ैल ही हूँ। अरे अरे मुझे छोड़ दे, मेरी जगह तू मेरी पत्नी को ले जा। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? चल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर चुड़ैल गोपाल
ले जाती है। शोर सुनकर सभी गांव वाले उठ जाते हैं। चिंटू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। उनको तो चुड़ैल अपने साथ ले गई। फिर रिया मशाल उठाती है और जंगल की गुफा की ओर चली जाती है। सभी गांव वाले रिया के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिया जंगल में पहुंच जाती है। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो, इनको छोड़ दो। नहीं नहीं रिया, तुम जाओ जाओ यहाँ से। तुम पति पत्नी के ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, तुम नैना मजनू को खा जाती हूँ, तुम दोनों मेरे पेट में जाकर फैसला करना। इतना कहकर चुड़ैल रिया के गर्दन पकड़ लेती है, जिससे रिया का मशाल नीचे गिर जाता है। फिर चिंटू उस मशाल को उठाता है और चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है और तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है।